प्रधानमंत्री जी, राजनीतिक सवालों पर ये एक कांग्रेस पार्टी के निजी या कहे वरिष्ठ सलाहकार हैं गांधी परिवार के, ये सैम पिट्रोडा जी अब बहुत कुछ कह चुके हैं और गुस्सा भी है बहुत देश में। अब कल ही उन्होंने बात की लोगों के रंग को लेकर। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन जैसे लगते हैं, उत्तर और पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज़ लगते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब हैं, और एक तरह रेसिस्ट कमेंट है, बहुत रेसिस्ट कमेंट। इसके पहले उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की जिस पर आपने रिस्पॉन्ड किया था स्पीच पर। तो ये सब जो बातें हैं, ये रेसिस्ट प्रोफाइलिंग, अभी कांग्रेस पार्टी कहने की कोशिश कर रही है कि ये उनकी निजी बातें हैं। क्या आपको लगता है कि निजी बातें हैं कि एक तरह से उनकी जो अंदर की सोच है वो बाहर आ गई है कांग्रेस पार्टी? इसको अलग अलग देखें जी। आप अर्नब है जी। उनके हिसाब से मैं अरब हूं। नहीं, मैं तो चाइनीज हूं उनके हिसाब से। नाम से आप अर्नब है और नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से आप चाइनीज चाइनीज हूं। अब ये मुझे याद है जी, ये चीजें बहुत गहरी चोट पहुंचाती है, बहुत चोट पहुंचाती। और मैं उस समाज से आया हूं, उस सामाजिक आर्थिक तबके से आया हूं, तो मैंने ऐसे अपमान बहुत झेले हैं, इन कारणों से झेले हैं। तो मुझे मालूम है ये कितना दर्द करेगा जब देश के लोग सुनेंगे तो। और ये मुझे आइसोलेटेड नहीं लगता है। अच्छा। कल जरा तूफान ज़्यादा हो गया है तो उन्होंने श्याम पित्रोड़ा से इस्तीफा ले लिया, लेकिन उसके 5 दिन पहले उनका एक खुद का शाहजादे का एक मीटिंग का रिपोर्ट देख लीजिए। उसमें वो कहते हैं यानी वर्ग विग्रह यही उनके लिए रास्ता बचा है। पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए वर्ग विग्रह इनकी सोची समझी रणनीति है। इसको लाइट न ले देश के लोग और इसको राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के उसमें सीमा में बांध करके न रखें। एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि ये जो पेपर सेट करने वाले होते हैं अलग अलग एग्जाम के, नीट के वगैरह, वे सारे अपर कास्ट के लोग होते हैं और वो बहुत ही कम है। वो ऐसे पेपर सेट करते हैं इसलिए तुम दलित आदिवासी लोग नापास होते हो। फिर उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि अमेरिका में जब तक गोरे लोग पेपर सेटर थे तब तक काले लोग फेल होते थे। जब से काले लोग पेपर सेटर बनने लगे तो गोरे लोग फेल होने लगे। ये उदाहरण काले गोरे का और सप्ताह के बाद श्याम पित्रोड़ा का बयान दो अलग नहीं है। इसका मतलब उनकी जो भी कोर कमेटी की मीटिंग हुई होगी उसमें ये सारे विषयों की चर्चा हुई होगी। ये ठीक है, शाहजादे की खुद की कुछ मर्यादा है इसलिए वो जितना बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते होंगे, तो बाद में श्याम पित्रोड़ा को पूरा करना पड़ा। जो वहाँ अधूरा रह गया उन्होंने पूरा किया, लेकिन ये वेल प्लान्ड है। दूसरा, इसी मिस्टर श्याम पित्रोड़ा के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी 15-20 दिन पहले ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन ये विषय में ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने इनकी ओनरशिप ली थी। कल उन्होंने भाग खड़े हुए, लेकिन देश ये गलती नहीं मानता है, ये सोची समझी साजिश मानता है। और भारत जैसे देश में हम तो श्री कृष्ण के पुजारी रहे जो खुद काले थे। हमारे देश में काले गोरे का मतलब शंकर भगवान रंग रूप क्या था और पार्वती जी का रंग रूप क्या था। हम ये क्या कर रहे हैं जी? हमारे देश में हर चीज को जोड़ने का, भारत विविधताओं से भरा देश है जी। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम देश में एकता के तत्व को लगातार उभारते रहें। जैसे मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तो सरदार वल्लभ भाई के स्टैच्यू को मैं कोई भी नाम दे सकता था, लेकिन उसको मैंने नाम दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर वो जो एक पूरा है वो इलाका जो पहले कॉम्प्लेक्स बना गाँव का पुराना अलग नाम था, मैंने उसको एकता नगर नाम दिया। हमारी सरकार ने योजना बनाई पूरे देश में स्टेट कैपिटल में एकता मॉल बनाओ।
एकता मॉल के पीछे मेरी कल्पना ऐसी है कि उस एकता मॉल में हिंदुस्तान के सभी राज्यों का खाने के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध हो, सभी राज्यों की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हैं सभी राज्यों की वहाँ अवेलेबल हो, वहाँ पर उस स्टेट के अपने मुझे मैंने लखनऊ में भी मानो एकता मॉल में गया तो मुझे केरल की जो चीज़ चाहिए मुझे मिल जाएगी। मैं लखनऊ के मॉल में एकता मॉल में गया तो मुझे नागालैंड की चीज़ भी मिल जाएगी। तो मेरी कोशिश होती है एकता को, पहलुओं को जितना हम उभार सकते हैं उभारें। इनकी कोशिश है देश को जितना ज़्यादा टुकड़ों में बांटे, वो उसी दिशा में जा रहे हैं। वो देश को ऐसे भी काट रहे हैं, देश को ऐसे भी काट रहे हैं। ये बहुत खतरनाक खेल है। और मैं जो कांग्रेस से लोग अभी अभी निकल करके बाहर आए, जिन्होंने अपनी जवानी के महत्वपूर्ण वर्ष कांग्रेस को दिए थे जी। और बड़े समर्पित भाव से काम करने वाले लोग थे, तो मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने जब उनसे बात की और कुछ उन्होंने मीडिया से भी कहा है, वो तो चौंकाने वाला है। आज भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर जी। वो एक बार मुझे पार्लियामेंट में मिले थे, एमपी थे। उन्होंने कहा साहब हम तो पूरी तरह ये माओवाद और नक्सलवाद की विचारधारा में फंसे पड़े हैं। मैं बोले कांग्रेस से हूँ, मैं हाउस में तो जो बोलना है बोलूँगा, लेकिन मैं चिंतित हूँ। यानी कांग्रेस के भीतर भी जो सचमुच में कांग्रेस के वैल्यूज़ को जानता समझता है वो इन सारे आइडियोलॉजी से बहुत दुखी है और देश को बहुत चिंता करने की ज़रूरत है जी। और ये पॉलिटिकल तू तो मैमा वाला नहीं है, ये वोट पाने वाला विषय नहीं है। मेरे भीतर एक दर्द है और कल मैं थोड़ा गुस्सा कर गया, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे मेरे देश में चमड़ी के रंग पर किसी को भारतीय होने से मना कर दो, अब कैसे हो सकता है जी? ये मन में बैठता नहीं है जी, ये दर्द है मेरे मन में। मगर प्रधानमंत्री जी, इससे जुड़ा हुआ और एक सवाल है कि जब मुस्लिम कोटा की बात आई थी, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आई थी, तो खड़गे जी ने कहा, दो चिट्ठियां लिखी, आपको ओपन लेटर कर दिया कि हम ऐसे कोई बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, आप हमारे मैनिफेस्टो को मिसरीड कर रहे हैं, ऐसी बात हुई थी। मगर अभी तो इंडिया अलायंस के नेता खुद सामने आकर खुलकर बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि पूरा मुस्लिम कोटा होना चाहिए, पूरा, यानी कि टोटल मुस्लिम रिजर्वेशन। तो इस पर क्या सवाल है कि क्या ये पार्टियां दूसरे लोगों के बारे में या दूसरे समुदाय के दूसरे वर्ग के बारे में, दूसरे धर्मों के लोगों के बारे में सोचते नहीं है, या फिर कोई एक्सट्रीम अपीजमेंट हो रही है? भारत को आगे बढ़ाना है तो जिस मंत्र को लेकर के मैं चलता हूं उसका महात्म्य बहुत है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जी। और 14 के बाद जब मैंने काम किया तो मैंने उसमें एक और जोड़ा, सबका विश्वास जी। और अब जब बहुत बड़े टारगेट को लेके चल रहा हूं तो मैंने जोड़ा सबका प्रयास जी। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक सकारात्मक सोच के साथ। और जब हम सबका कहते हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सरकार के किसी भी काम में जाति, संप्रदाय, लिंग, इसके आधार पर, भूभाग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।